सर्द रात थी। आसमान पर बादल ऐसे थे जैसे किसी ने स्याही फेर दी हो। हवा सन्नाटे में के कोने में जलती भट्टी के सामने एक शख्स हथौड़ा उठाए खड़ा था। लोहार डालकर वो यूं देखता जैसे कोई अपनी तकदीर को पिघलते देखता हो। उसके हाथ मजबूत थे लेकिन दिल उससे भी ज्यादा। लोग कहते थे सलीम का हथौड़ा सिर्फ लोहा नहीं तोड़ता, किस्मत भी बदल देता है। लेकिन उस रात किस्मत कुछ और ही इरादा कर चुकी थी। खनरात में एक और आग जल रही थी, लेकिन वो आग भट्टी की नहीं, जादू की थी। वहां था काफिर जादूगर जालमीर। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और सामने एक काला तश्त जिसमें किसी का अक्स दिखाई दे रहा था। अचानक वो मुस्कुराया। मिल गया, वही लोहार जो मेरे जादू को जला कर रख देगा। स्विफ्ट सलीम गरीब था लेकिन दिल का अमीर, यतीम बच्चों के लिए साया। हता था लोहा अगर अल्लाह के नाम पर मारा जाए तो तलवार भी बन जाता है और ढाल भी। मगर उसे क्या खबर थी कि एक दिन उसे लोहे से नहीं जादू से लड़ना होगा। अगली गांव में शोर मच गया। एक बच्चा बेहोश था, होंठ नीले, आंखें सफेद और सांस आहिस्ता आहिस्ता। लोग घबरा गए। नताशा है, कहा कि किसी की दुश्मनी है। आखिरकार सबकी नजरें सलीम पर गईं। सलीम, कुछ करो, तू अल्लाह वाला आदमी है। सलीम बच्चे की पेशानी पर हाथ रखा। खामोशी पड़ी। बच्चा चूक कर सांस लेने लगा। कंट्रोल वो हैरान रह गए। खंडरात में बैठा जादूगर चला उठा। ये लोहार मेरे जादू को तोड़ रहा है। वापस जा रहा था जब सलीम भट्टी बंद करके भर गया। कदम रुक गए, हवा रुक गई और सामने एक साया उभरा। आए, मुदाखलत करता है। सलीम ने दिल में दुरूद पढ़ा, रोला, मैं तेरे जादू से नहीं, अपने रब के हुक्म से डरता हूं। जादूगर ने हाथ उठाया, अगर का सांप बना और सलीम की तरफ लपका। ओके। सलीम ने आंख बंद की और जोर से कहा, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। बराबरी सांप जमीन पर गिरा और बुझ गया। जादूगर पीछे हट गया। ये नाम, ये तो आग को भी मार देता है। सलीम ने पहला कदम बढ़ाया। जा और दोबारा मेरे गांव की तरफ देखा भी तो तेरा जादू भी नहीं बचेगा और तेरा गुरूर भी नहीं। दर्जे साया गायब हो गया। लेकिन जंग खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू हुई थी। विलिंगनेस अब पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हवा में अजीब सी घुटन थी। कुत्ते बगैर वजह के भूंक रहे थे और सलीम की माँ बीबी जैनब बिस्तर पे करवटें बदल रही थीं। अचीख कर उठ बैठी। सलीम! सलीम दौड़ कर आया। माँ, क्या हुआ? बीबी जैनब का चेहरा जर्द था, आंखें खौफ से फैली हुई। मैंने ख्वाब में एक काला कुआं देखा है जिसमें आग जल रही थी और कोई कह रहा था तेरा बेटा अब मेरे हाथ आएगा। सलीम का दिल जोर से धड़का। वो समझ गया ये जालमीर है कि दायरे में जालमीर हड्डियों सियाह महरे रखे थे, हर महर पर अजीब निशान। वो बड़बड़ाया, एक महर माँ के लिए, एक महर गांव के लिए और 7वीं महर खुद लोहार के लिए। उसने पहली महर जमीन पर दे मारी। जा, इसकी माँ पर साया डाल दे। फजर के वक्त बीबी जैनब उठी। आज उनकी आवाज में ताकत नहीं थी। सलीम ने पूछा, माँ, तबीयत कैसी है? वो बोली, बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे दिल पर कोई पत्थर रख दिया हो। आ होने लगा, होंठ कांपने लगे। गांव का हकीम आया, नब्ज देखी, पेशानी को छुआ और आहिस्ता बोला, ये बीमारी नहीं है सलीम, ये काला असर है। सलीम पहली बार बेबस हुआ। लोहे का हथौड़ा हाथ में था, लेकिन माँ की जान खतरे में थी। वो बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू गिरने लगे। या अल्लाह, मैंने कभी तेरा नाम नहीं छोड़ा, आज मेरी माँ को मत आजमा। इसी लम्हे एक बूढ़ा फकीर करीब आया, चेहरा नूर वाला। लोहार, अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो तुझे काले कुएं तक जाना होगा। वो कुआं कहाँ है? सलीम ने पूछा। बोला, पूछ जाता है। ये कहकर फकीर गायब हो गया। आधी रात को सलीम अकेला रवाना हुआ। जंगल गहरा, दरख्त ऐसे जैसे हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक जमीन धंसने लगी और सामने एक कुआं नजर आया। पिक्सल्स में अंदर सुख्त धुआं। हर पत्थर पर एक मोहर से आवाज आई, अगर अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इन 7 महरों को तोड़ना होगा, लेकिन याद रख, महर के बदले
तेरी रूह का एक हिस्सा लिया जाएगा। सलीम ने कांपते हाथ से पहला पत्थर उठाया। दिल में आयत पड़ी और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। पत्थर टूटा, आग भिड़की और अचानक सलीम को अपनी माँ की चीख सुनाई दी। वो लड़खड़ा गया, हड़ा हुआ। देख, मैं दोबारा खड़ी तो मैं तैयार हूं। दूसरी महर टूटी तो सलीम को अपना बचपन दिखा, भूख, तन्हाई, यतीमी। तीसरी महर टूटी कि हाथ जलने लगे, ऐसे जैसे अंगारों में रख दिए हूं। मगर वो रुका नहीं। महर टूटते ही आवाज आई, सलीम, अगर मैं तुझे कह दूं कि तेरी माँ का बचना नामुमकिन है तो क्या तू रुक जाएगा? सलीम चीख उठा, नहीं, मेरा रब जब चाहे नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। चौथी महर भी टूट गई। खंडरात में जालमी दीवाना हो चुका था। ये लोहार, ये कैसे हर इंतकाम सह गया? उसने छठी महर पर खून टपकाया, से तोड़ूंगा। अचानक गांव में तूफान उठा। घर हिलने लगे, गनने लगी, लोग चीखने लगे, ये कयामत आ गई है। और सलीम कुएं के किनारे पांचवी महर के सामने खड़ा था। पता चल चुका था, अब ये जंग सिर्फ मेरी माँ की नहीं, पूरे गांव की है। उसने पांचवी महर उठाई और चीख कर कहा, या अल्लाह, अगर आज मेरी जान भी चली जाए को बचा ले। काला कुआं अब जख्म की तरह धड़क रहा था। उसके अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे हजारों रूहें एक साथ रो रही हों। सलीम के सामने दो महरें बाकी थीं। छठी महर गांव के नाम और सातवीं महर सलीम की जान के नाम। स्वामी सलीम का सांस तेज था, दिल कांप रहा था, आंखों में खौफ नहीं था। वो बोला, या अल्लाह, मैं हमेशा लोहार रहा हूं, आज मुझे कुर्बानी बनने वाला बंदा बना दे। उधर गांव में आग फैल चुकी थी। हवा जहर बन गई थी। बच्चों की चीखें, औरतों की दुआएं और मर्दों की बेबसी। ज़ैनब चारपाई पर लेटी थी, सांस टूट टूट कर आ रही थी। हल्की आवाज में बोली, सलीम, अगर तू सुन सकता है तो याद रख, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ। उनके आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे। किनारे खड़ा सलीम कांपते हाथ से छुट्टी महर उठाता है। अचानक जालमीर की आवाज फजा में गूंजी, लोहा टूट सकता है सलीम, लेकिन तकदीर नहीं। छुट्टी महर तोड़ दी तो तेरा गांव मिट्टी बन जाएगा। अगर मेरा गांव भी कुर्बान हो जाए मगर तेरा नाम जिंदा रहे तो मैं तैयार हूं। और उसने छुट्टी महर जमीन पर दे मारी। महर टूटते ही आसमान से जोरदार कड़कदार आवाज आई। बादल बादल फट गए, बारिश आग की तरह बरसने लगी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आग की लिपटें बुझने लगी, नौफ पे चचने लगे और लोग सजदे में गिरने लगे। जालमीर चीख उठा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो गांव के नाम की मोहर तोड़ी थी। कुएं से आवाज आई, गांव कुर्बानी से नहीं बचा, ईमान से बचा है। उसी वक्त बीबी ज़ैनब के होंठ हिले, सफक, सलीम, मेरा सलीम, नमाज ना छोड़ना। और उनकी सांस रुक गई। फ्लेमिंग की अजान की पहली सदा गूंजी, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर। मातुक माँ दुनिया से जा चुकी थी। की के किनारे सलीम को ब्लॉकचेन से किसी ने रूह निकाल ली हो। वो जानों के बल गिर पड़ा, या अल्लाह, मैंने गांव मांगा था, माँ नहीं। कुएं से आवाज आई, कुछ कुर्बानियां ऐसी होती हैं जिनका मोल जन्नत के सिवा कोई नहीं दे सकता। सलीम आंसू पूंछ कर खड़ा हुआ। अब सामने थी आखिरी मोहर, सातवीं, और यही मोहर सीधा उसकी जिंदगी मांग रही थी। अचानक अंधेरा फटा और जलमीर खुद कुएं के सामने आ खड़ा हुआ। चुगा हुआ मैं लहरा रहा था, आंखें शोले बरसा रही थीं। सलीम, तूने मेरी 6 महरें तोड़ दी, अब 7वीं पर मैं खुद तेरी रूह निकालूंगा हमको। सलीम ने मोहर को देखा, फिर जलमीर, आज नफ्स को पीटने आया हूं। जलमीर ने दोनों हाथ उठाए, आसमान से स्याह बिजली गिरी, जटने लगी। सलीम ने आंखें बंद की और पूरे यकीन से कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। बिजली उसके कदमों में मारी और राख बनकर बिखर गई। जलमीर लड़खड़ा गया, नहीं, ये नाम मुझे जला देता है। कुएं की आवाज आई, अब फैसला कर सलीम, ये मोहर तोड़ेगा तो तेरा जिस्म मिट्टी हो जाएगा, लेकिन तेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। सलीम ने मोहर उठाई, आंखों के सामने माँ आई, गांव के बच्चे,
तलती भट्टी और फिर सजदा। वो मुस्कुराया। मैं लोहार था, आज तेरे दीन का कुर्बानी का हथौड़ा बनना चाहता हूँ। और उसने मुहर जमीन पर दे मारी। जोरदार धमाका, कुआं फटा, जमीन लरजी, आसमान खुल गया। नूर की ऐसी चमक हुई कि जलमीर चीख मारकर पीछे गिरा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं सदियों का जादूगर हूं। नूर उसकी तरफ बढ़ा और उसकी चीख अंधेरे में दफन हो गई। धुआं आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। आसमान साफ होने लगा, अंधेरा पीछे हटने लगा और गांव वाले कांपते कदमों से काले कुएं की तरफ बढ़ने लगे। लोगों के दिल एक ही सवाल में उलझे थे, सलीम कहाँ है? हो चुका है? सुरखान हुए? पास तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। न कुआं था, न मेहरे, न जलमीर का नामो निशान, सिर्फ सलीम का लोहे का हथौड़ा जमीन में कड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने तारीख में एक निशान गाड़ दिया हो। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, लगता है लोहार हमसे जुदा हो गया। औरतें सीना पीटने लगीं, बच्चे सिसकने लगे। पूरा गांव यतीम हुआ था। उसी दिन सलीम की माँ बीबी ज़ैनब का जनाजा उठा। चारपाई हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे खुद फजा भी रो रही हो। गांव के इमाम साहब ने कहा, आज हम एक माँ को नहीं, एक वली की माँ को दफन कर रहे हैं। जनाजे में पूरा गांव शामिल था, लेकिन एक जगह खाली थी, सलीम की जगह। इसी रात जब कब्रिस्तान में खामोशी छा गई, अचानक बीबी ज़ैनब की कब्र से हल्की सी नूरानी रोशनी निकली। एक शख्स ने देखा और चीख कर बोला, कब्र चमक रही है। सब दौड़ कर आए और उसी वक्त एक पुरनूर आवाज फजा में गूंजी, मेरा बेटा मुरा नहीं, वो जिंदा है, लेकिन अब तुम्हारी दुनिया में नहीं। लोग सहम गए। ये आवाज बीबी ज़ैनब की थी। लीम कहाँ था? इसी लम्हे एक और दुनिया में, ऐसी दुनिया जहां न दिन था न रात, सिर्फ नी नूर था। जैसे वो बादलों पर खड़ा है। एक हस्ती आई, चेहरा देखा नहीं जा सकता था, लेकिन दिल सुकून से भर गया। आवाज आई, ए सलीम, तूने जान दी, लेकिन हमने तुझे फना नहीं किया। तूने माँ छोड़ी, हमने तुझे माँ से बेहतर अता किया। तूने दुनिया छोड़ी, हमने तुझे लोगों के दिलों में जिंदा कर दिया। सलीम की आंखों से आंसू गिरने लगे। या रब, मेरी माँ, तेरी माँ तेरे इंतजार में नहीं, वो तेरे इस्तकबाल में है। इधर जमीन के नीचे ज़ौमी गहरे अंधेरे में जलमीर की रूह कैद हो चुकी थी। वो चीख रहा था, मैं नहीं मरा, मैं वापस आऊंगा। बिंगो जवाब आया, तो उस वक्त वापस आएगा जब ज़फर ये ख़त्म हो जाएगा। जलमीर की चीख हमेशा के लिए खामोश हो गई। कुछ दिन बाद बाव में वही भट्टी दोबारा जलने लगी, मगर अब लोहा पीटने वाला कोई न था। गांव के नौजवान बारी बारी आकर हथौड़ा हाथ में लेते। ये वॉर सलीम के नाम हिम्मत बनती थी, फेमिलियरिटी ईमान बनता था, पफरिंग बनती थी। एक दिन वही बूढ़ा फकीर दोबारा गांव आया। सबने पूछा, क्या सलीम कभी वापस आएगा? फकीर मुस्कुराया, जिस्म वापस नहीं आते, निशान हमेशा जिंदा रहते। जब भी जुल्म बढ़ेगा, जब भी जादू सर उठाएगा, जब भी ईमान कमजोर होगा, सलीम जैसा कोई ना कोई जरूर पैदा होगा। ये कहकर फकीर दोबारा नजरों से गायब हो गया। कई दिहाइयां गुजर गई रहा था, मगर सलीम का नाम आज भी लोगों के दिलों पर लिखा था। बूढ़े जब बच्चों को सलाने लगते तो कहते, सो जाओ, कहीं जादूगर ना आ जाए और सलीम ना जाग जाए। ये नाम अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक ताकत बन चुका था। वो रात जो तारीख बदलने आ रही थी, समान सुख था। सितारे अजीब अंदाज से टिमटमा रहे थे, चांद जैसे किसी खतरे की गवाही दे रहा था। इसी रात गांव की एक नेक औरत आयशा को दर्द ज़ह शुरू हुआ। हर चीख के साथ वही पुरानी भट्टी बगैर किसी आग के खुद ब खुद दहकने लगती। लोग डाक क्यों जाग उठी है? जमास के ऐसे गहरे हिस्से में जहां कभी सलीम ने जलमीर को कैद कर दिया था, वो मुर्दा रूह कांपने लगी। मुझे बू आ रही है, वही ईमान की, वही आग की, वही लोहार की। कंजीरें टूटने लगीं, स्याह धुआं ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। आखिरी हमला था। एक बच्चे के रोने जैसे किसी ने अंधेरे के सीने में
ایمان کا خنجر گھونپ دیا ہو۔ اسی لمحے آسمان پر سفید بجلی چمکی، بھٹی میں خود بخود آگ بھڑکی، ہوا نے اللہ اکبر کی گونج میں لرزش پیدا کی۔ دائی کانپ گئی، یہ بچہ عام نہیں۔ اسی رات عائشہ نے خواب دیکھا، ایک نورانی میدان اور سامنے سلیم کھڑا ہے، ہاتھ میں وہی ہتھوڑا، آنکھوں میں وہی یقین۔ سلیم بولا، ملفت دینا، میرا نام مت دینا، یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ میری جنگ ہے۔ عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور اس کا دل گواہی دے رہا تھا، یہ بچہ صرف اس کا نہیں، امت کا ہے۔ 18 سال گزر گئے تھا، کندھے چوڑے، ہاتھ مضبوط اور آنکھوں میں عجیب سی آگ۔ وہ بچپن سے ایک ہی کام کرتا تھا، تو بولتا یہ زندہ ہے، آگ کو دیکھتا تو کہتا یہ سچ بولتی ہے۔ لوگ سمجھتے یہ بچہ عجیب ہے، مگر حقیقت یہ تھی یہ بچہ جاگ رہا تھا۔ جادو کی واپسی۔ ایک رات بلیک جیک گاؤں کے کنارے پر ونند اتری، مویشی مرنے لگے، رونے لگے، خواب بگڑنے لگے۔ بوڑھوں نے کانپ کر کہا، ہیں ظالمیر واپس آ رہا ہے۔ اسی رات حمزہ کو پہلی بار نیند میں وہی آواز سنائی دی۔ ہتھوڑا اٹھا، تھوڑے کی پہلی ضرب، حمزہ آدھی رات کو برکیلا بھٹی کے پاس پہنچا۔ وہی پرانی بھٹی، وہی خاموش ہتھوڑا۔ اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور بغیر کسی خوف کے بولا، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، اور پوری طاقت سے ضرب لگائی۔ ٹن! زمین ہل گئی، آسمان لرز گیا اور وہ سیاہ دھند چیخ مار کر بکھر گئی۔ زمین کے نیچے آواز آئی، یہ وہی وار ہے، یہ وہی ایمان ہے، یہ وہی لوہار ہے۔ نور اترا، اندھیرا پھٹا، زال مٹا، اور پہلی بار ظالمیر کی آواز نہ نفرت میں تھی، نہ غرور میں، بلکہ گھبراہٹ میں تھی۔ میں ختم ہو گیا، کیونکہ ایمان نسلوں میں منتقل ہو گیا۔ اور پھر ایسی خاموشی جو کبھی شور نہیں بنتی۔ اسی لمحے بی بی زینب کی پرانی خبر پر ہلکی سی روشنی اتری۔ ایسے لگا جیسے ایک ماں نے بیٹے کی قربانی کو نسل میں زندہ دیکھ لیا ہو۔ ہوا میں بہت ہلکی آواز گونجی، قربانی مرتی نہیں، وہ خون سے نہیں، نسل سے چلتی ہے۔ لوہار مرا نہیں تھا، وہ ہر اس ہاتھ میں زندہ تھا، جڑتا ہے۔ اور جادوگر کبھی ختم نہیں ہوتا، مگر ہر بار ایمان سے ہارا ضرور ہے۔